नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलूना वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीली वल क़ुरआन। बेशक अल्लाह ताला अहले ईमान से तिजारत फरमाता है और अल्लाह ताला उनके माल और उनकी जानें ख़रीद लेता है और उसके बदले में उन्हें जन्नत अता करता है। और वो जो ख़ास मोमिनीन हैं वो ऐसे हैं कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो अपनी जान देते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए जो अल्लाह ताला के दुश्मन हैं, उसके रसूल के दुश्मन हैं, उनके गुस्ताख हैं, उनकी जान लेते हैं। और ये अल्लाह ताला ने वादा कुरान में भी फरमाया है, तौरात में भी फरमाया है, इंजील में भी फरमाया है। और वो शख्स जो अल्लाह ताला के साथ किया हुआ वादा अपना पूरा करे, उसके लिए खुशखबरी है कि जो उसने तिजारत की है वो सबसे बड़ी कामयाबी है। इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप मक्कातुल मुकर्रमा में हैं और आपको हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका ख़त मौसूल होता है कि इराक़ में यानी कूफ़ा में हालात बहुत अच्छे हैं, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपसे अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं और कई हज़ार लोगों ने आपकी बायत कर ली है, लिहाजा आप तशरीफ़ ले आएँ। तो इमाम के पास अब जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए आपने सफ़र इराक़ शुरू फरमाया। और ये जो सफ़र का आगाज़ है, बाज़ ने इसको 3 ज़ुल्हज लिखा है और बाज़ ने इसको 8 ज़ुल्हज यानी हज से एक दिन पहले आपने मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़ा और इस सफ़र का आगाज़ फरमाया। और ये सफ़र ज़ुल्हज से शुरू हुआ है और मुहर्रमुल हराम तक ये जारी रहा है। तकरीबन ये 20-25 दिन आपने रास्ते में गुजारे हैं और रास्ते में कई लोगों के साथ आपकी मुलाकातें हुई हैं, आपने जहाँ रास्ते में रुके हैं और मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं। उनमें से जो काबिल गौर हैं वो चंद एक हैं कि आपको एक शायर मिला और आपने उससे पूछा, वो इराक़ से आ रहा था, कि बताएं इराक़ के हालात कैसे हैं। तो उन्होंने एक तारीख़ी जुमला ज़िक्र किया। उसने कहा कि हुज़ूर, वो जो लोग हैं उनके दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें यज़ीद के साथ हैं। कि दिल में तो इमाम हुसैन की मोहब्बत है और हाथ में इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए तलवार है। यानी यही लोग थे जो कह रहे थे कि आप आएँ, आप तशरीफ़ लाएँ, और फिर वही लोग थे जो मैदान जंग में आपके मुखालफ खड़े थे। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि हम ज़ुबान की हद तक, मोहब्बत की हद तक, नारे की हद तक, जज्बातियत की हद तक तो कहते हैं कि हमें इमाम हुसैन से बड़ा प्यार है, हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम उनके बड़े अक़ीदतमंद हैं। लेकिन जब अमल की बात आती है, किरदार की बात आती है, और कभी कोई मुश्किल आती है, इम्तिहान आता है, तो फिर हम दूसरी साहब में नज़र आते हैं।
तो ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तभी बताया गया था। और ये हमारे लिए है कि अगर मोहब्बत करनी है हुसैन से फिर दिलो जान से करनी है। ये नहीं कि दिल हुसैन के साथ हो और तलवार जो है वो यजीद के साथ हो, तो ये मुनाफ़िकत है, ये ईमान नहीं है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने अपना जो सफ़र है वो जारी रखा। कई आपको ख़बरें मिली, यहाँ तक कि हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहादत की ख़बर भी आपको मिली। और फिर इसके ऊपर बात की गई कि हमें जाना चाहिए या अब हमें क्या करना चाहिए। इस जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मशवरा फरमाया है, इसमें बहुत सारे लोगों ने, तारीख़ दानों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कई चीज़ें ज़िक्र की हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जो नाकाबिल क़बूल हैं और कुछ ऐसी हैं जिनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान को कम किया गया है, और किन्होंने कुछ ऐसे भी हैं कि जिन लोगों ने सच लिखा है। तो किसी ने कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वापसी का इरादा फरमा लिया। किसी ने कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत इमाम मुस्लिम के भाइयों ने मजबूर किया कि अब हमारा भाई शहीद हो गया है तो हम उनका बदला लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार को मशकूक करती हैं कि जो रज़ाए इलाही के लिए निकला है वो फिर वापसी का इरादा कैसे कर सकता है। और दूसरी बात कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो निकले अल्लाह की रज़ा के लिए है, तो फिर वो किसी का बदला लेने के लिए कैसे जा सकते हैं। यानी अगर हमारे जहन में ये बात आ जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो गए हैं मजबूर होकर कि अब हमने, हमारा भाई कत्ल हो गया है तो हम उसका बदला लेना है, तो अब ये सारा किरदार ही मशकूक हो गया कि वो तो बदला लेने के लिए गए हैं। तो असल बात ये नहीं है। तारीख़ दानों में भी बहुत गलतियाँ की हैं इस वाक़े को बयान करने में। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सफ़र है ये सारा का सारा पाक है और सारा का सारा रज़ाए इलाही के लिए है और अल्लाह ताला और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक है। और फिर आपने ये सफ़र जारी रखा तो 2 मंज़र यानी 2 दिन का फ़ासला रहता था इराक़ से, जहाँ पे आपने तशरीफ़ ले जाना था। तो आपकी मुलाकात होती है हुर बिन ज़ियाद रियाही, हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, और इनके साथ 1000 का लश्कर है, जंगजू हैं। और इब्ने ज़ियाद ने इन्हें भेजा है कि आपने इमाम हुसैन को ढूंढना है और उसे पकड़ना है, या तो उनको शहीद कर दो नहीं तो उन्हें पकड़ कर मेरे पास ले आओ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सारे हालात बताए। इमाम पाक ने फरमाया कि हमने वापस तो जाना नहीं है, आगे तुम्हें जो लगता है वो तुम कर लो। तो उसके दिल में ईमान और मोहब्बत का जज्बा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अदब से पेश आया और आपकी इक्तदा में यानी आपके पीछे नमाज़ें भी अदा की और फिर वापस गया। बड़ी कोशिश की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वापस भेजा जा सके और कहा कि हुजूर आप वापस चले जाएं, हालात सही नहीं है। तो वहाँ पे आपकी शहादत की जो है वो तैयारी हो रही है और हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो जंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने फरमाया कि हमारा जो मकसद है वो हमारी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ है, इसलिए हम जो है वो वापस नहीं जा सकते। और ये रज़ाए इलाही है, अल्लाह ताला का हुक्म है, क़ज़ा और क़दर का फ़ैसला है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तो बिल आखिर 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में पहुँचे हैं और वहाँ आके आपने पूछा कि ये जगह कौन सी है। बताया गया कि इस जगह को करबला कहते हैं। आपने फरमाया कि यहीं हमने रुकना है, यही हमारी मंजिल है। और फिर वहाँ पे आप रुके हैं और फिर वहीं जो इब्ने ज़ियाद की और यज़ीदियों की फ़ौज है उन्होंने आकर आपका रास्ता रोका और 7 मुहर्रमुल हराम तक उनके साथ कोई बातचीत होती रही। वो कहते थे कि तुम बैत करो, आप फरमाते थे कि मैंने बैत नहीं करनी। तो
अब 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके तमाम साथियों के लिए उन्होंने पानी बंद कर दिया, ताकि जब ये प्यासे होंगे, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं और दीगर लोग भी हैं, तो ये परेशान होंगे, इस्तरार में होंगे और फिर ये हमारी बात को मान लेंगे और इसके साथ ये भी होगा कि ये हमारा मुकाबला करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं और 8 मुहर्रमुल हराम भी वैसे गुजारी, 9 मुहर्रमुल हराम भी वैसे ही गुजारी, यहाँ तक कि 10 मुहर्रमुल हराम आ गया। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास वक़्त नहीं है, लिहाजा अब जो तुमने फ़ैसला करना है वो करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा फ़ैसला वही है कि मैंने यज़ीद की बैत नहीं करनी। फरमाया कि सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यज़ीद हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर तो दे दिया है, लेकिन अपना हाथ यज़ीद के हाथ में नहीं दिया। वजह यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कलमे की बुनियाद है। तो जो कलमे की बुनियाद है, जो दीन का वारिस है, जो इस्लाम का वारिस है और जिनका नाना मुस्तफ़ा है, वो कैसे ऐसे लोगों की इत्तबा और बैत कर सकता है कि जिन्होंने दुनिया के लिए, दुनिया के माल के लिए अपना ईमान भी बेच दिया और अपनी आखिरत भी बेच दी। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।